मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका का निराकरण करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने तुरंत प्रतिबंध हटाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बता दें कि केंद्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी इंदौर निवासी पुरुषोत्तम गुप्ता ने इस संबंध में इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम गुप्ता ने उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आए महत्वपूर्ण निर्णय पर अपनी भाव अभिव्यक्ति में कहा कि मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में इंदौर में ही पदस्थ था। संघ के कार्य, उसकी कार्य पद्धति तथा आपदाओं और देश के संकट के समय संघ के स्वयंसेवकों द्वारा तत्परता पूर्वक निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों से मैं बहुत प्रभावित था। इंदौर की सेवा बस्तियों में संघ की प्रेरणा से सेवा भारती द्वारा किए गए सेवा कार्यों को देखता तो सोचता कि बिना किसी सरकारी सहायता के अपना पैसा व समय लगाकर स्वयंसेवक किस प्रेरणा से कार्य कर पाते हैं। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में सर्विस करता था। चूँकि ये एक सरकारी विभाग है, तो पिछले 39 सालों से संघ के कार्यों को, गतिविधियों को, इसके सेवा प्रकल्पों को और राष्ट्र में जो विपत्ति आती थी उन विपत्तियों में ये अग्रणी रूप से भाग लेते थे और निस्वार्थ भाव से अपना पैसा लगा के, समय लगा के सबसे पहले पहुंचने वाले संघ के कार्यकर्ता रहते थे। तो मैं इसको काफ़ी जानना चाहता था नज़दीकी से कि ऐसे संघ का कैसे व्यक्तियों का निर्माण करता है कि समाज में ये सबसे अग्रणी रूप से काम करते हैं और सेवा और बस्तियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो चूँकि सरकार ने इस पे कोई भी सरकारी कर्मचारी को 7 साल की सजा है या उसको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान था। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहकर भी राष्ट्र सेवा नहीं कर पाता था, विपत्ति में सेवा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको 7 साल की सजा का डर रहता था। क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हुआ, सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये सोचा कि क्यों ना सरकार ने 1966, 1970, 1980 में प्रतिबंध लगाए बिगर किसी कारण के। तो अध्ययन करने पे कहीं भी लगता नहीं है कि इसने कोई ऐसा राजनीतिक कार्य या देश के विरुद्ध कोई कार्य करा हो। तो ऐसा क्या है इस संगठन में कि अच्छी सेवा करने के बाद भी ऐसे संगठन पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो मैं 2023 में, सितंबर 23 में कोर्ट में गया, इंदौर हाई कोर्ट में, और मैंने एक अपील दायर करी कि मैं अपने सभी कर्मचारी, हम लोग भाग लेना चाहते हैं संघ की गतिविधियों में, तो क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका मुझे कारण जानना था। तो कल 5 बार सरकार से जवाब मांगने के बाद भी जवाब नहीं आया और सिर्फ उसको प्रतिबंध हटाया गया, जबकि कोर्ट ने ये माना कि भाई 50 साल तक सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया। 3 बार प्रतिबंध लगाने का क्या कारण था कि ऐसे सामाजिक संगठन, कोर्ट ने ये माना कि सेवा भारती और उनकी जो अनुषंगिक संगठन है, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भारती है और आपके सरस्वती शिशु मंदिर है, उनका भी उल्लेख करा कि ऐसे सभी संगठन जो सेवा का कार्य करते हैं उन पे क्यों प्रतिबंध लगाए कि आज में राष्ट्र के जो कर्मचारी हैं वो भाग नहीं ले सकते। तो कल फैसला बहुत सुखद, अभिभूत है, सभी कर्मचारी बहुत खुश हैं इससे। और ये 50 साल बाद पहल हुई है, ठीक है, इसका मैं माध्यम बना, पर पिछली सरकारों को वास्तव में सोचना पड़ेगा कि जो संविधान की बात करते हैं उन्होंने बिगर किसी संविधान में प्रावधान होने के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया, जो कि कोर्ट ने भी माना कि गलत, किसी भी प्रकार से गलत था और कर्मचारियों को डरा के, भयभूत करके राष्ट्र सेवा से दूर रखा 50 सालों की सरकारों ने। जो विपत्ति में, शिक्षा में, सेवा में कार्य कर सकते हैं, उसका एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करा सरकारों ने। उसके लिए काफ़ी समय बाद फैसला आया है, पर बहुत अच्छा फैसला है, ताकि कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं हो, का उल्लंघन नहीं हो कि वो सेवा करना चाहता है तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो सेवा नहीं कर पाए, ऐसा कहीं भी संविधान में, हमारे संघ मतलब संविधान में नहीं लिखा हुआ, देश के संविधान में। तो कोर्ट का फैसला बहुत सम्मानजनक है और बहुत अच्छा फैसला है। राजनीति से प्रेरित था ये जो फैसला था पूर्व सरकारों का।
हाँ, अब वो उनका कारण रिहा होगा, वो राजनीतिक द्वेष भी पालती है, बहुत सारी सरकारें रहती है जिसको द्वेष की भावना रहती है, जो कोई अच्छा कार्य करते हैं उनके को रोकना चाहती है कि राष्ट्र अच्छा कार्य करे, लोग गरीब लोगों की सेवा हो, तो उन्होंने कुछ सोच के राग द्वेष रहा होगा, इसलिए प्रतिबंध लगाया। 3 बार प्रतिबंध, एक बार ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध लगाया फिर हटाया, 3 बार प्रतिबंध लगाया। यही समझ से परे था कि और बिगर कोई कारण के, कोई उनके पास कोई कारण है कि कोई कार्यकर्ता ने देश के विरुद्ध या संघ ने कोई अनैतिक कार्य करा हो या कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करा हो तो प्रतिबंध लगाया जाए। एक आतंकवादी संगठन पे प्रतिबंध लगाना था तो एक हिंदू संगठन पे भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये फैसला मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगता था कि ये सरकारों ने गलत करा है, पिछली सरकारों ने। तो मेरे को न्यायालय में जाना पड़ा और न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है कि वास्तव में न्यायालय ने भी माना कि ये फैसला गलत हुआ था और जो फैसला सरकार को 50 सालों में करना था वो 50 सालों में भी नहीं कर पाई और उसका कोई जवाब नहीं दे पाई कि ये हमने प्रतिबंध क्यों लगाया था। उन्होंने सिर्फ अध्यादेश वापस लिया है। आतंकी संगठन की श्रेणी में शामिल कर दिया, उसको लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी सांप्रदायिक संगठन उन्होंने करा था, तो ये कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है जो समाज की सेवा के लिए बना हुआ है। उसके कई अनुषंगिक संगठन है जो कार्यकर्ता वहाँ से निकलते हैं शाखाओं के माध्यम से या अन्य क्षेत्र में, वो जो उसकी इच्छा होती है वो शिक्षा में जाता है, कोई सेवा में जाता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई सेवा प्रकल्प चलाता है, कोई अस्पताल चलाता है। तो कार्यकर्ता निकलते हैं और सेवाएं अपनी देते हैं। तो नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, सांप्रदायिक संगठन ही नहीं है तो टिप्पणी। हाँ, ये वास्तव में सभी जो संगठन ऐसे राजनीतिक संगठन है कि जो संघ पर बार बार प्रतिबंध, संघ को अलापते रहते हैं, बीजेपी के साथ जोड़ते हैं या और कोई संगठन के साथ जोड़ते हैं, राजनीतिक संगठन के साथ, वो वास्तव में गलत था। एक्चुअल में संघ अपना एक काम करता है, उसको राजनीतिक देखना गलत है और राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। उन्होंने जोड़ा, वास्तव में गलती कर रहे हैं वो, क्योंकि संघ को बिगर समझे और बिगर जाए ये समझ में नहीं आता। वास्तव में राजनीतिक संगठनों को अगर संघ में जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का कार्य करता है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष नायर ने बताया कि माननीय न्यायालय ने यह माना है कि आरएसएस कोई राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों को संचालित नहीं करती और न ही कोई राजनीतिक कार्य करती है। वह देश सेवा, राष्ट्र सेवा के साथ मानव सेवा के हितों का काम संचालित करती आई है। जी, उच्च न्यायालय का आज ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। और सितंबर 2023 में एक याचिका लगाई थी हमने, याचिकाकर्ता जिसमें पुरुषोत्तम गुप्ता जी थे, वो केंद्र के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हुए ही थे। तो उनके माध्यम से हमने याचिका लगाई थी और कोर्ट में हमने ये अनुरोध किया था कि केंद्र के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक संस्था, प्रतिष्ठित संस्था जो समाज सेवा, समाज हित और देश हित में काम करती है, ऐसे संस्था से जुड़े रहने या ऐसे संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो प्रतिबंध 1966, 70 और 80 में किया गया है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए और वो प्रतिबंध नैसर्गिक है और बिना आधार के उस टाइम के सरकार ने लगाया था। और उससे संबंधित हमने काफ़ी कोर्ट में अपना मटेरियल भी दिया। तो कोर्ट ने आज उन सभी हमारे जो प्रार्थना थी, हमारी जो अनुरोध था, जो याचिका में हमने लिखी गई थी, उसको सही मानते हुए ये कहा कि सरकार का मूलभूत और काम ये रहता है कि किसी भी नागरिक की जो है स्वतंत्रता और उसका जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन होने से रोकना। तो केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में ये भेदभाव जो हुआ है और जो केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को जो 40 वर्षों से
जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाना उन्होंने उचित समझा और आज के इस ऐतिहासिक फैसले से माननीय न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी संस्था जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के हितों के लिए काम करता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि बिना आधार के ऐसे संस्थानों को अपने काम करने से वंचित न करे और नागरिकों को जो समाज हित में और देश हित में काम करना चाहते हो और ऐसी संस्थान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जो कि विश्व में पटल पे इतना बड़ा काम कर रही है, इतना सार्थक काम कर रही है, उनसे जुड़ने में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मनीष नायर, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।